गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राम राम राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चे दोनों सो गए हैं, दोनों ब्रेकफास्ट किए थे। उसके बाद फिर दोबारा मैंने बनाया था उन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट, वो किया उन लोगों ने। अब जाके सोया। मैंने तुरंत अपने बालों में जैसे ही वो सोया तेल लगाया है। और इधर देखिए, इधर काम चालू है इन लोगों का। ये लोग भी ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। और आजकल मैं क्या ब्रेकफास्ट कर रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ सुबह सुबह। ये देखिए, ये लड्डू जो मैं खाऊंगी अभी, इसके बाद ये दूध पीऊँगी। इस समय बज रहे हैं 11 और हम लोग आए थोड़ी देर के लिए बाहर। सोच रहे हैं इसको 5 मिनट धूप में लेके रहूँ। ये देखिए, ये अपने पापा के पास है, ये मेरे पास है। हेलो, देखिए कैसे दिख रहा है। मल्ले से बेटा, ये मल्ले से लाल कौन मल्ले तू क्या? ये मल्ले से लाल के मल्ले सो जा के मल्ले सा। स्पेशल यहाँ की जलेबी है। अब वैसे कम ही जगहों पे मिलती है, लेकिन यहाँ गुड़, खोआ, चीनी, हर तरह की अलग अलग जलेबियाँ मिलती है। तो ये गुड़ वाली है। और समोसा हम लोगों ने खा लिया है। समोसा, चाय, जलेबी बची हुई है। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 8:30 और आज लगभग 1 घंटा मैं लेट हूँ, वरना मैं 7, साढ़े 7 बजे तक यहाँ आती हूँ। और जो मेरा खाना बनाने में सबसे बड़ा काम है लहसुन प्याज छिलना, वो मैं करती हूँ यहाँ बैठ के। और इसी समय पे मैं बात भी करती हूँ, जिससे मुझे बात करनी रहती है फ़ोन पे। दो काम हो जाते हैं मेरे। और बाहर आके करती हूँ ताकि रश्मि है। खाना खाएं आप लोग? और पूछ लो। और है बच्चा, क्या पूछूं? कब हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दशहरा, हैप्पी विजयदशमी। आप लोगों को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बोलो माता जी। जय माता दी। तो यहाँ पे मेला लगता है विजयदशमी का। शायद आपको आवाज़ जा रही हो। यहाँ पे रामलीला भी होता है पास में। मैं सोचती हूँ कि बच्चों को लेके जाऊँ और रामलीला दिखाने, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी रामाशीर्वाद काफ़ी छोटे हैं। और महादेव लाडू को तो लेके जाया जा सकता है, फिर यहाँ पे अकेले बच्चों को संभालना मुश्किल होता है। इस वजह से अब देखती हूँ अगले साल अगर अच्छा रहेगा, अगर सब कुछ, तो चलेंगे दिखाने बच्चों को। क्योंकि ये चीज़ें हैं जो बच्चे इससे सीखते हैं, समझते हैं। वरना ये चीज़ें धीरे धीरे अब तो बहुत कम हो गया है। नहीं तो पहले बहुत जगह जगह पे रामलीला वगैरह होता था, अब तो नहीं हो रहा है। आजकल सब लोग अपना एंटरटेनमेंट फ़ोन में ही कर ले रहे हैं। और नई नई चीज़ें आ गई हैं, उसमें कर ले रहे हैं। और पुरानी चीज़ों को हम लोग भूल रहे हैं। लेकिन फिर भी बनारस में अभी काफ़ी ज़िंदा है ये चीज़ें। और यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी है। तो वही मैं बोल रही थी कि आज चाची भी गई थी मेला देखने, तो बोल रहे थे हम लोगों को भी। लेकिन मैं सोच रही थी बच्चों को लेके जाऊंगी, लेकिन ये लोग, महादेव बोला नहीं जाऊंगा। फिर लाडो भी, वो कहीं जाना नहीं चाहता है, पता नहीं क्यों। जैसे बच्चे जिद करते हैं कहीं भी जाने के लिए, वो नहीं करता है। तो ये करती हैं, लेकिन फिर ये अकेले ये नहीं गई हैं। और तो हमने घर पे जलेबी वगैरह मंगा के खा लिया। और जलेबी खाने से लग रहा था कि नहीं आज मेला है। तो हम लोग को याद है, मुझे बहुत अच्छी तरह से, जब मैं छोटी थी बिल्कुल लाडो जैसे, तो मुझे मिलते थे 10 रुपये। और 10 रुपये, 10 रुपये सारे लोग देते थे घर के। और उतने ऐसा लगता था कि मुझको लग रहा है 50-60 रुपये हो जाते होंगे। और उस पैसे में से मैं कितनी सारी चीज़ें खरीदती भी थी और पैसे बच भी जाते थे। और फिर जब हम लोग बड़े हुए तो 50 रुपये मिलने लगे, 50-50। उससे ज़्यादा जब बड़े हुए तो 100-100 रुपये मिलने लगे।
100 रुपये के बाद से नहीं मिले हैं। 100 के बाद फिर मेरी शादी हो गई थी। जब मतलब मेरी शादी हुई तब मुझे 100 रुपये मिलते थे, और जब मैं लाडू जाती थी तो मुझे 10 रुपये मिलते थे। लेकिन जब 100 रुपये मिलते थे तो हम लोग मेला ही नहीं जाते थे। इतना मतलब बड़े हो गए थे काफ़ी, तो उतना शौक़ नहीं था जितना बचपन में होता था। और हर बार वही चीज़ें, घर का किचन का सामान, गुड़िया, और एक नल होता था, छोटी छोटी चेयर, ये सारी चीज़ें मैं खरीदती थी। बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सी तो नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी अभी भी हैं। और एक चीज़ और मैं आपसे देखिए, अगर हो सकता है तो आज शेयर करूँगी। मेरा LKG का आई कार्ड है तो मैंने अभी भी उसको रखा हुआ है। घर पे मैं गई थी तो वो था घरों के एल्बम से, तो मैं निकाल के लेके आई हूँ और अभी यहाँ रखी हूँ, दिखाऊँगी मैं आपको, तो देखिएगा कैसा है और उसमें मेरी फ़ोटो कैसी है वो भी देखिएगा। उसमें मेरे बाल यहाँ कितने बड़े रहे होंगे, तो यूनिफॉर्म का मैं दिखाऊंगी आपको। और उल्लू है, ये चीज़ें हैं। अब खाना बनाने में जा रही हूँ, कल लगना है बच्चों को इंजेक्शन, तो इस वजह से कल थोड़ा सा रूटीन चेंज होगा। देखती हूँ कितने बजे जाती हूँ मैं। वैसे इन लोग को इंजेक्शन लगता है दोनों साथ में, तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत दिक्कत हो जाता है। और पर करना तो है ही, मुझे लग रहा है इसके बाद फिर काफ़ी लंबा गैप हो जाएगा। और पता नहीं, अभी मैंने देखा नहीं है, इन लोग का देखूँगी कार्ड तो पता चलेगा। और कल मैं ध्यान से वेट भी करवा लूँगी। कई बार से मैं सोच रही हूँ वेट करवाने का, इन लोग का नहीं करवा पा रही हूँ। वेट करने से पता चल जाता है कि हाँ अच्छे से ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, लंबाई वगैरह पता चल जाती है, वहीं पे वो भी मेजर हो जाएगा। तो ये तो हो गई कल की बात। आज की बात ये है कि आप लोग भी अपने आसपास मेला देखने ज़रूर जाएं, बच्चों को ले जाएं। अब यही है जो हम लोगों के कल हैं। ये चीज़ें ये लोग जानते रहेंगे तो आगे ट्रांसफ़र करेंगे। हम लोगों को इनको आगे जो हमने सीखा है, जो हमने देखा है, वो चीज़ें ट्रांसफ़र करनी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, वो ज़्यादा आधुनिकता में विश्वास रखते हैं, पर ऐसा नहीं है। हम तो सनातनी हैं, हमें तो वही सनातन सभ्यता जो है वही प्यारी है हमें, जो चीज़ें हमारे यहाँ चली आ रही है पहले से। और इसी समय का एक और वाक़या मैं आपसे शेयर करूँगी। इसी समय हम लोग गए थे पिछले साल अयोध्या। असल में ऐसा कुछ प्लान नहीं था, वो भारत मिलाप का दिन था, और तो दवा के लिए गए थे। और ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये हो सकता है। और इतना पूरा अयोध्या बिल्कुल ब्लॉक, इतना ज़्यादा जाम था, इतना ज़्यादा जाम था कि क्या ही कहने, बहुत दिक्कत हो गई थी। कैसे कैसे हम लोग निकले बाहर अयोध्या से। उसके बाद रास्ता भी भटक गए थे। फिर एक ढाबा मिला, वहाँ खा के वहीं सब लोग सो गए, लाडो भी थी उस समय। फिर अगले दिन सुबह उठे हैं तो फिर घर आए हैं। और अयोध्या जाएं तो शहर से बाहर ना निकलें, क्योंकि जो लोग वो वहाँ के लोकल हैं तो वो उनके लिए ठीक है, नए लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि भारत मिलाप के टाइम पे इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ होती है, इतनी झांकियाँ निकली थी, बाप रे बाप। बिल्कुल ये हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग निकल ही ना पाए। और ये अब याद रहेगा कि अयोध्या उस दिन शहर के बाहर नहीं निकलना है, शहर में रहिए, अगले दिन निकलिए, लेकिन दिन में निकलिए, रात में तो और भी रास्ता समझ नहीं आता है, तो इस वजह से और भी दिक्कत हो गया था। तो यही सारी चीज़ें हैं। और अब मैं जा रही हूँ बनाने खाना। मिलूँगी मैं आपसे कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ ट्विंस बेबी मॉम इन वाराणसी। सो फ्रेंड्स, जय श्री राम।